अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। लाइक यहाँ पे शिट कॉइन ने एक ब्लू चिप कॉइन को जो है वो वॉल्यूम के अंदर फ्लिप कर दिया। और आज एक शिट कॉइन इतना पंप हुआ है जिसको हम कह सकते हैं SNM, जो कि 7,500% पंप हुआ है। इट मीन्स कि अगर आप कल बल्कि इस वक्त आप अगर $10 उसके अंदर डालते तो वो भी आपके $500 बन चुके होते हैं। मतलब वो 55x तक हुआ है, $550 आपके जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। बल्कि हम सॉरी 7500 तक परसेंट पंप हुआ तो 75x हो जाते हैं। मतलब आपके $10 $750 अभी जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा काफ़ी रेयर केसेस में होता है कि किसी शिट कॉइन ने एक ब्लू चिप का वॉल्यूम ले लो। अगर आप बाइनेंस खोलो, ओपन करोगे यहाँ पे, तो 24 आवर वॉल्यूम अगर आप जाकर देखोगे कि कौन सा कॉइन 24 घंटे में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, तो बिटकॉइन तो सबसे टॉप पर होता ही है, लेकिन उसके नीचे होता है इथेरियम, ठीक है। अब इथेरियम की जगह ले चुका है SNM, और SNM ने एक ब्लू चिप मतलब इथेरियम को क्या किया, फ्लिप कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर केसेस में होता है। और जब ये चीज़ें होती हैं, जब शिटकॉइन पंप होते हैं, तो क्या होता है, और मार्केट स्टक रहती है तो क्या होता है, और लास्ट टाइम जब ऐसा होता है तब क्या होता है। इसके अलावा इथेरियम के रिगार्डिंग एक बहुत बुरी न्यूज़ आ रही है कि जो मैंने आपको एक चीज़ मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ कवर की थी कि FTX का जो हैकर है उसने मतलब बहुत सबसे बड़ा बिटकॉइन की वो इथेरियम की वो वेल बन चुका है, जिसने लोगों के फंड्स निकाल लिए थे आफ्टर द बैंकरप्ट जब हो गया था ये। तो यहाँ पे उसने अब क्या किया, इथेरियम जो है वो बेचना शुरू कर दिया, और वो यहाँ पे बिटकॉइन रैप्ड बिटकॉइन बाय कर रहा है। लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट, खासा इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट में। अगर हम बॉटम देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम का, तो वो हम देख सकते हैं 1090 से लेकर 1070 के बीच में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सेटल कर लिया, और लोगों के अब जो बाइंग है वो बढ़ गई है इथेरियम की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि इथेरियम उनको डिप में मिलने वाला है। तो उनके अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं इस एरिया की तरफ। तो क्या होगा, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से शायद नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन उसने हैक किया था वो उसी दिन सेल करता, या उसी दिन कुछ एक्शन लेता, ये बिटकॉइन बाय करता, तो अभी बिटकॉइन की भी प्राइस बढ़ती और इथेरियम की प्राइस यहाँ पे डंप कर सकती थी, ठीक है। तो मार्केट एक लेवल में ट्रेड करती, लेकिन इथेरियम यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता, और हो सकता था कि इथेरियम हमारे पास ट्रिपल डिजिट्स के अंदर जो वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसने काफ़ी टाइम लिया और रैप्ड बिटकॉइन बाय करने में लग गया, ठीक है। वो सेल तो कर नहीं सका, तो उसने क्या किया, उसको रैप्ड बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इथेरियम को सेल कर दिया और उसमें बाय करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट, बुरा इम्पैक्ट मार्केट ने दिखाया। और अगर वी की मैं बात करूँ तो टोटल इथेरियम जो है, सॉरी बिटकॉइन नहीं, 1240 इस वक्त क्रैश हो चुका है 1150 तक, और टोटल 6% तक का इसके अंदर जो है वो क्रैश आया है। अगर बेस्ट बाइंग की अगर आप बात करते हो तो वो बन जाती है $1090 पर इथेरियम की, ठीक है। एक बेस्ट सपोर्ट है उसकी, वहाँ पे अच्छी बाइंग बनती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बाइंग है तो वो तो मैंने इस एरिया में की हुई है। लेकिन आप एक शॉर्ट टर्म एंट्री ढूंढ रहे हो तो वो आपके इस एरिया में आनी चाहिए बिलो द सपोर्ट, और आप थोड़े से रिस्क लोगे और यहाँ पे आपको अच्छा रिवॉर्ड इथेरियम के अंदर जो है वो मिल सकता है। अब चलते हैं वापस से बिटकॉइन की तरफ, और यहाँ पे शिटकॉइन की क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। पहले बिटकॉइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर दूं कि हमारे पास जो एक बेयरिश पेनेंट था, उसकी जो सपोर्ट थी, ठीक है, बॉडी टू बॉडी सपोर्ट थी, वो यहाँ पे हो चुकी है ब्रेक। कल रात को यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास पंपिंग हुई, ठीक है, और जो ये था एरिया उसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, सब समझे यार इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, अब तो पंप आना है, पंप आना है। लेकिन जो क्रिप्टो मूवी के वॉचर्स हैं, जो हम हमारा चैनल देखते हैं, उन सबसे मैंने यही कहा था कि ब्रेकआउट होकर जितने ही पंप आना स्टार्ट क्यों ना हो जाए, आपने एंट्री तब तक नहीं लेनी है जब तक हमारे पास 17,200 वाला एरिया फ्लिप नहीं हो जाता और इसके ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं हो जाती। आप यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लोगे, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 दफ़ा, बल्कि 4 दफ़ा हम यहाँ से जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। एक टाइम हम यहाँ पे हुए, ठीक है, देन अगेन हम यहाँ पे हुए, अगेन हम यहाँ पर हुए, और अगेन चौथी दफ़ा हम यहाँ पर हुए, और ये 5वीं दफ़ा हो जाते या शायद फ्लिप कर जाता, लेकिन हुआ नहीं। 4 दफ़ा हम इससे जो है हमने रिजेक्शन ली, और एक डेली क्लोजिंग इसके ऊपर, या 4 आवर्स की एक वॉल्यूम वाली क्लोजिंग हमें इसके ऊपर जो थी वो रिक्वायर्ड थी, जिसकी वजह से हमारी मार्केट थोड़ा इस चॉपी मूव से निकल के एक फर्दर अच्छे मूव की तरफ जाती है, जिसमें हमारे पास 18,200 भी एक्सपेक्टेड होता। लेकिन फिलहाल मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। और अब जो एक इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट के अंदर बिटकॉइन को बाय करने के लिए, वो है 16,150 से लेके 15,900 का एक बाय जोन है, क्योंकि इस बीच यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड, यहाँ पे विक की जो ट्रेंड लाइन है उसकी सपोर्ट भी आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास लास्ट सपोर्ट भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स भी हैं, तो हम इस एरिया के बीच में बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं अगर एक शॉर्ट टर्म एंट्री की बात करें, लेकिन विथ स्टॉप लॉस, क्योंकि आपके सामने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, एक्सचेंजेस के फंड्स हैं। यहाँ पे इथेरियम की बुरी न्यूज़ है, और जाहिर सी बात है कोई ब्लू चिप कॉइन यहाँ पे इंपैक्ट होता है, कोई ब्लू चिप कॉइन के ऊपर बुरा असर पड़ता है तो पूरी मार्केट पर उसका असर पड़ता है। जैसे हमारे पास FTT एक ब्लू चिप था, काफ़ी ज़्यादा हाई कैप वाला था, वो डंप हुआ तो आपने देख लिया। लूना एक हाई कैप कॉइन था, वो डंप हुआ तो उसकी हालत आपने देख ली। अगर इथेरियम पर कोई इंपैक्ट पड़ता है तो उसके इंपैक्ट बिटकॉइन पे भी कहीं ना कहीं पड़ेंगे, तो इसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो आप इस तरह की मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस यूज़ करो। स्टॉप लॉस आपको
लॉस नहीं बल्कि आपको स्टॉप लॉस क्या वो क्या बताता है, आपको नुकसान से बचाता है। अब देखो जिन्होंने फोमो में आके यहाँ पे बाइंग कर ली थी, ठीक है, बाइंग कर ली थी और थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर खुश होने लग रहे थे, तो क्या हुआ, एकदम से सबको लिक्विडेट कर दिया गया। अगर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता तो वो सेफ हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉस होता, लेकिन क्या हुआ, तकरीबन $233 मिलियन की कुछ पोजीशन थी, विद इन अ सेकंड लिक्विडेट हुई थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो इन लिक्विडेशन से आप एटलीस्ट बच जाओगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका मस्ट है। लॉस हो गया 1-2% का, कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेड में कवर कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इसने अपना इंप्लीमेंट किया जो ये बन रहा है और इसने अपना पूरा काम दिखाया, तो यहाँ पे हमारे पास नया लोअर लो क्या एक्सपेक्टेड है। और अगर आप एक अच्छा सा शॉर्ट ढूंढ रहे हो तो यही है जो हमारे पास सपोर्ट इस वक्त चल रही है, एक लोअर लो लास्ट देखो, क्योंकि जब यहाँ पे हमारे पास एक लोअर लो जाता जो ब्रेक हुआ था, एक ये मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है 17,600, जब वो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने आपने देखा किस तरीके से रिएक्ट किया, फिर वो अपना दूसरा बॉटम ढूंढने जाती है। तो इसी तरीके से होगा, अगर मार्केट ने अपना ये जो लोअर लो एरिया है, कौन सा एरिया है, 15,500, अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो मार्केट सीधा जाएगी दूसरे लेवल की तरफ और अपना नया बॉटम ढूंढने जाएगी और एक डंप आ सकता है काफ़ी बड़ा, जिसके चांसेस हमारे पास बनते हैं $14,000 तक, ठीक है। 13,800 से लेकर $14,000 वाला एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है मार्केट के लिए यहाँ पे, क्योंकि वन डे का चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास जो एक एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो एरिया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमारे पास 2017 का ऑल टाइम हाई है, फिर ये हमारे पास 2019 का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2019 का टॉप है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है 13,800 से लेकर 14,000, जहाँ पे हम एक नया बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर बेयरिश पेनेट अपना काम दिखाता है। सॉरी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे शिटकॉइन, यहाँ पे जो पंप हो रहा है उसका क्या मकसद है। देखो जब मार्केट लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, ऐसा हुआ था लास्ट टाइम तकरीबन मई के अंदर 2022, तकरीबन 6-7 महीने पहले ऐसा हुआ था, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ था, मार्केट एक चॉपी मूव के अंदर, मतलब मार्केट डंप करी थी, लोग काफ़ी परेशान थे, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा जो होता है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं शिट कॉइन्स की तरफ, ठीक है, जिनमें वॉल्यूम और मार्केट कैप कम होता है। तो वो क्या होता है, बिटकॉइन से थोड़ा कम मुतासर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बिटकॉइन की मैनिपुलेशन आप देख रहे हो कितनी होती थी इस एरिया में, जिस तरीके से अभी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। विक्स कितनी आती थी, एकदम से विक आई लॉन्ग कर दिया, फिर ऊपर के विक आई डंप कर दिया, इस तरीके लोग मैनिपुलेशन से तंग आके शिट कॉइन्स में अपना पैसा डालने लगे और व्हील्स की एक बड़ी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई। तो क्या हुआ, सारे शिट कॉइन पंप करने लगे। जब शिट कॉइन की तरफ वो पैसा आता है, शिट कॉइन पंप करते, तो ये एक प्योर इंडिकेशन है कि यहाँ पे मार्केट डंप ले सकती है, और एक्जैक्टली वैसा ही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे डंप लिया। लेकिन इससे हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि ये ऐसा एक दफा ही हुआ है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे यही हो रहा है कि मार्केट में एक मैनिपुलेशन चल रही है, ऊपर नीचे फेकआउट्स ये सब चल रहा है, और यहाँ पे शिट कॉइन्स की तरफ लोगों ने पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। अगर आप बाइनेंस की गेनर्स की लिस्ट देखोगे, जिसमें वेब है, प्रोज है, PHA है, SNM सबसे बड़ी एग्जांपल, जो कि जितने भी शिटकॉइन पंप हो रहे हैं उनको इससे पहले लोग जानते तक नहीं थे, उनका नाम तक नहीं लेते थे। अब सब लोग देखो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा तभी होता है जब लोग एक बेजारियत में आके फिर शिटकॉइंस की तरफ अपना पैसा डालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, हर कोई प्रॉफिट ही बनाने आया है, कौन यहाँ पे लंबे देर तक स्टक रहना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डंप, लेकिन फिलहाल जो एरिया इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जहाँ पे आप बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस, विद स्टॉप लॉस, विद स्टॉप लॉस, ये मैंने 3 दफ़ा बोल दिया आपको, और उससे पहले भी 1000 दफ़ा बोल चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आपकी कोई एंट्री है 16,150 से लेकर 15,900 के बीच में, तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो आप मौत के कुएं में छलांग लगा रहे हो। तो ये इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ जो है वो बन सकती है। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया कि नया लोअर लो क्या एक्सपेक्टेड होता है अगर यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। और इथेरियम के यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट, वैसे तो इस वक्त अच्छे जोन में ही है, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक डंप ले सकती है। अगर बिटकॉइन में थोड़ा सा और नीचे की तरफ हुआ है तो इथेरियम में भी आएगा, और हम देख सकते हैं कि इथेरियम 1090 वाले रीजन के अंदर जो है वो आ जाएगा। वहाँ पे आप इसको अच्छा एक्यूमुलेट आप इथेरियम चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट बुल रन की सबसे ह्यूज बाइंग मेरी इथेरियम में ही होगी, क्योंकि इथेरियम इज द क्वीन ऑफ द ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन हमारे पास फ्यूचर है, और जब फ्यूचर में ब्लॉकचेन का काम होगा तब आप इथेरियम को प्राइस को आप $8 से 10,000 डॉलर भी जो है वो देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाला कॉइन है इथेरियम। और बाकी शिट कॉइन का क्या इंपैक्ट होता है वो भी मैंने आपको बताया। देखो डिस्कॉर्ड पे जैसे जैसे मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती जाएगी, मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड में आपको अपडेट करता जाता हूँ, रात को मैं आपको टेक्निकल इसकी पूरी एनालिसिस करके देता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको यही बताया था कि एक्सचेंज के फर्स्ट पीक पर FTX हैकर और इथेरियम की सबसे बड़ी वेव्स बन चुके हैं, दे कैन डंप मार्केट एनी टाइम। ये मैंने कब अपडेट किया था, ये मैंने 18 तारीख को मैंने बताया था, और आज 20 तारीख है, 2 दिन पहले इस चीज़ को हमने अलर्ट किया। तो मैंने तब भी बताया था कि एक फेक आउट से बचकर रहना, मार्केट जब तक 17,200 को फ्लिप नहीं कर देती, ठीक है। मैं एक चीज़ काफ़ी टाइम से बोलता हुआ हूँ, देख रहे हो 17,200 को क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नहीं होता हम यहाँ पे नीचे जा सकते हैं, और एक्जैक्टली यही हुआ। तो डिस्कॉर्ड पे क्या होता है, मैं आपको फॉरन से अपडेट कर देता हूँ। अब यूट्यूब पे तो ये होता है ना कि मैं पूरे दिन की एक वीडियो बनाता हूँ, उसको एडिट करने में टाइम लगता है, फिर अपलोड में टाइम लेती है, इतनी देर में न्यूज़ अपने इंपैक्ट जो है वो दिखा देती है। अब इथेरियम की न्यूज़ आई, मैंने आपको बताने में टाइम लिया, लेकिन जब मैंने न्यूज़ दे रहा था तब इथेरियम उस वक्त था हमारे पास यहाँ पे ऊपर था थोड़ा, ठीक है, जैसे 1200 पे था, इतने एरिया पे था, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो हम फॉरन से आपको चीज़ अपडेट
अपडेट कर देते हैं, एनालिसिस हर चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। फ्री सिग्नल्स यहाँ पे हम देते हैं डिस्कॉर्ड पे, मार्केट अपडेट्स हर चीज़। तो डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।